एक तो मेरे 16 सोमवार के व्रत चल रहे हैं। दूसरा अहोई अष्टमी का व्रत, जो कि संतानों की मंगल कामना के लिए रखा जाता है। ख़ास तौर से जो पुत्रवती माताएं होती हैं वो इस व्रत को करती हैं, वो भी सोमवार के दिन पड़ा। और इस दिन जो बच्चों को प्रिय होता है वो मिष्ठान बना के पूजन में रखा जाता है, और ये दक्षिणा के साथ बच्चों को ही दिया जाता है। इसके अलावा सास ससुर के लिए बायना भी निकाला जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरा विधि विधान से व्रत होता है, जिसमें चांदी की अहोई अपने गले में धारण करके माताएं, जो पुत्रवती माताएं होती हैं, वो इस व्रत को करती हैं। और 16 सोमवार के व्रत में बनती है आटे की पंजीरी, तो मैंने वो भी बनाई। ये है अहोई माता की पूरी माला, जिसमें हर साल जितने पुत्र होते हैं उतने दो दो चांदी के मन के डलते रहते हैं। तो ये मैंने अपने दोनों बेटों के नाम के मन के हर साल मैं दो दो डलवा लेती हूँ इसमें। और इस अहोई माता की माला को धारण करके ही इस व्रत को किया जाता है। सुबह पूजा के बाद मैंने सूर्य को अर्घ दिया और बच्चों के मंगल की कामना की, और उसके बाद में इस व्रत को खोला जाता है तारी देख के। और आज ही था मेरे छोटे बेटे का जन्मदिन। तो भले ही बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन एक माँ के लिए वो छोटे रहते हैं हमेशा। और मेरा एक हमेशा एक माँ की तरह एक चाव होता है कि मैं अच्छे से बैलून वगैरह के साथ में उस दिन घर को सजाती हूँ, जिस दिन मेरे दोनों बेटों का जन्मदिन होता है। तो छोटे बेटे का बर्थडे था, मेरा व्रत भी था, फिर भी मैंने उसके आने से पहले उसके लिए सरप्राइज़ दिया और घर में बैलून से थोड़ा सा डेकोरेट किया। और वैसे भी ना, कोई भी बर्थडे हो बिना बैलून के अधूरा है। और ये निकलता है 18वीं भोग, जिसमें 8 पूरी पे हलवा मिष्ठान रखा जाता है मंदिर में अहोई माता के सामने दिया जलाकर। तो मैंने 8 पूरी और हलवा बनाकर भोग लगा के शाम की पूजा की, और परिवार के कुटुंब के सदस्यों के नाम भी लिखकर अंकित किए जाते हैं अहोई अष्टमी वाले दिन। और तारे निकल चुके हैं और मेरा बच्चे भी आ गए थे, तो मैंने अपना व्रत खोला चंद तारों को अर्घ दे के। और जो दिया मैंने तारों के लिए अपना प्रज्वलित किया था, मैंने तुलसी जी में रख दिया। पति देव हमारे क्रिकेट का भी शौक़ रखते हैं और आजकल इनके मैच चल रहे हैं। तो फिर हम पहुँचे राजीव गांधी स्टेडियम, जो कि देहरादून में ही है। और ये मेरे दोनों बेटे, उसका फ्रेंड और मेरे हबी आ रहे हैं। मैं गाड़ी में बैठकर इनका वीडियो शूट कर रही थी। ये खुश हो गए कि वाह, ये है वो स्टेडियम जहाँ इनके मैच चल रहे हैं। अभी ये कुछ दिन चलेंगे। टाइमिंग अलग अलग रहती है। सामने दर्शक दीर्घा है जहाँ पे ऑडियंस बैठती है, और ये इनके चल रहे हैं। बहुत शौक है इन्हें। उसके बाद आके घर आकर हमने अपने बेटे का केक कटवाया। इसके लिए एक सरप्राइज़ था, क्योंकि सारे पूरा ड्राइंग रूम में बैलून्स थे और उन्होंने पूरी मस्ती की। बैलून्स फोड़े पहले और फिर केक काटे। और केक कट करने के बाद में ये मेरा बड़ा बेटा है, अभी मैं खिला चुकी हूँ अपने छोटे बेटे को, और अब मेरा बड़ा बेटा अपने छोटे भाई को खिलाया। अभी भी खिला रहे हैं। ये तो अभी क्रिकेट अभी मैच इसके आए हैं, तो अभी उनकी यूनिफॉर्म वही पहनी हुई है इन्होंने। प्लेयर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, और एथलीट जो होते हैं वो तो फिट ही होते हैं। अब ये तीनों अपना एंजॉय कर रहे हैं और मैं वीडियो शूट करने लग गई थी। फाइनली बहुत अच्छे से बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, और बहुत सारा मतलब आज के दिन बहुत सारी चीज़ें थी। 16 सोमवार का व्रत, अहोई अष्टमी का व्रत, हस्बैंड का क्रिकेट का मैच चल रहे हैं, और उसके बाद बेटे का जन्मदिन भी। मतलब ये इतना बिज़ी दिन था। और वैसे तो दिवाली तक जितनी भी महिलाएं हैं ना, उनको सांस लेने की फुर्सत नहीं होती। सारे तीज त्यौहार सब इन्हीं महीनों में आते हैं। ऊपर से दिवाली की सफाइयों का लोड जो मैं अपने हाउस हेल्पर की मदद से आजकल कर रही हूँ। लेकिन फाइनली बहुत अच्छे से हुआ। और एक माँ के लिए कहते हैं कि बच्चों का जो जन्मदिन होता है ना, एक तरह से देखा जाए तो हम माँओं का भी जन्मदिन होता है, क्योंकि मौत की बिल्कुल करीब से तो निकल कर हम लाते हैं दुनिया में।